दोस्तों, आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाले हैं कि अगर इसका बरवकत इलाज ना किया गया तो इस बीमारी की वजह से मौत वाकया हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस बीमारी का नाम है यरकान। अब हम यरकान के बारे में कुछ बताएंगे और यरकान से निजात के लिए चंद घरेलू टोटके भी बताने वाले हैं। अगर आप यरकान में मुब्तला हो जाएं तो चंद घरेलू टोटके के जरिए इस बीमारी से बआसानी निजात हासिल की जा सकती है। और चंद घरेलू टोटकों के जरिए हम यरकान की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यरकान को पीलिया या ज्वाइंटस भी कहा जाता है। इंसानी जिगर जिस्म में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, जो खाना हजम करने के साथ साथ तमाम जरूरी ग़िज़ाइयत भी जिस्म को फराहम करता है। जबकि जिगर ही खून में प्रोटीन, चर्बी और चीनी की सत्ता को मुनज़्ज़म करता है। और ये ही जिगर जिस्म में जमा होने वाले जहर के खात्मे के लिए मुसलसल काम करता रहता है। लेकिन जिगर की बहुत सी बीमारियां भी हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी और यरकान वगैरह भी शामिल हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सेहतमंद रहने के लिए इन तमाम बीमारियों से बचना इंतहाई ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी जिगर को नुकसान न पहुंचाने के लिए ऐसी ग़िज़ाओं से दूर रहने का मशवरा देते हैं जो जिगर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लेकिन खुदा न ख्वासा अगर आप ज्वाइंटस यानी यरकान, जिसको पीलिया भी कहते हैं, में मुब्तला हो जाएं तो चंद घरेलू टोटकों के जरिए इस बीमारी से बआसानी निजात हासिल की जा सकती है। अब मैं आपको ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा जो यरकान को ख़त्म करने में इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, आपने गन्ने का नाम तो सुना होगा, जिससे हम गंडेरी भी बनाते हैं। गन्ना हाजमे के लिए अच्छा होता है और ये जिगर के काम को मजीद बेहतर बनाता है। जबकि रोजाना गन्ने का एक गिलास जूस पीने से यरकान का मरीज तेजी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकता है। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर आ रहा है टमाटर का जूस। जी हाँ दोस्तों, टमाटर का जूस भी यरकान के लिए बेहतरीन साबित होता है। टमाटर भी इंसान के अंदर खून बनाने में मदद फराहम करता है और इसके अंदर लियोपीन मौजूद होता है, जो जिगर की बीमारियों का खतरा कम करता है। अगर आप सुबह के वक्त टमाटर के जूस का एक गिलास नमक और मिर्च मिलाकर पीते रहें तो यरकान का इलाज जल्द किया जा सकता है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आ रहा है मूली के पत्ते। जी हाँ, मूली के पत्ते ज्वाइंटस से छुटकारा हासिल करने के लिए मूली के पत्तों का इस्तेमाल भी कर आमद हो सकता है, क्योंकि इन पत्तों में ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो आंतों की नकल व हरकत को बेहतर करते हैं। रोजाना मूली के पत्तों का रस निकाल कर एक गिलास पिया जाए तो यरकान का इलाज जल्द मुमकिन हो सकता है। अब चौथे नंबर पर आ रहा है लीमू। जी हाँ, लीमू में सोजिश की इमलाक मौजूद होती है, जो ज्वाइंटस से निजात हासिल करने के लिए सूदमंद साबित हो सकती है और ये जिगर के खलियात को किसी भी नुकसान से महफूज रखता है। इसलिए लीमू का इस्तेमाल पीलिया से छुटकारा हासिल करने के लिए एक बेहतरीन इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब पांचवें नंबर पर आ रहा है पपीते के पत्ते। पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर 2 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल करने से यरकान जैसी बीमारी से आसानी से निजात हासिल की जा सकती है। पालक के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, पालक में लोहे की मिकदार कसरत से मौजूद होती है, यानी पालक में आयरन ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। लिहाजा पालक का जूस भी ज्वाइंटस के मरीज के लिए एक मौसर घरेलू इलाज हो सकता है। जबकि पालक के पत्तों के साथ अगर गाजर का इस्तेमाल भी किया जाए
تو یہ نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ چھاچھ، دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھاچھ جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا، اس لیے یہ بھی ہاضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، جس پر نمک اور کالی مرچ اور زیرے کی ایک چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرقان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن کو دبائیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ضرور آتی رہیں۔